अंधे बालक पढ़ सकते हैं, तो अंधे बालक ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। बाल अपराध का क्या कारण? तो बाल अपराध का कारण जहां पर वो रह रहे हैं उनका वातावरण दूषित हो, अच्छा वातावरण ना हो, उनके जो पूर्वज थे अर्थात उनका जो वंश चला आ रहा है वो भी अच्छा ना रहा हो, और यदि जिस परिवार में वो रह रहे हैं वह टूटा हुआ या बिखरा हुआ परिवार हो, तब भी वह क्या होता है, बालक जो होता है अपराधी होता है। इस प्रकार से ये सभी कारण सही हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़े बोले जाए तब कितने जोड़े पाए जाते हैं, अगर ये पूछे तब जाके हम बताएंगे कि उसमें 23 जोड़े पाए जाते हैं। इस प्रकार इसका आंसर है 46। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां होती है, तो मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? रोना, गाना, हंसना, नाचना, भूख लगना, ठीक है, ये सभी जो होती हैं ये बच्चों की मूल प्रवृत्ति होती है। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी? 14 होती है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या, अगर यहाँ पर हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या पूछी गई है तो हिंदी भाषा में कितनी बोली होती है? 18 बोलियां होती हैं। और यदि भाषाएं पूछी जाए तो जो भाषा है वो कितनी? 22 भाषा। भारत देश में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भारत देश में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछी गई है कि हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं, तो हमारा आंसर होगा नंबर 3 अर्थात 18। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है, तो जो शुद्ध भाषा होती है वह कौन सी भाषा होती है? तो यहाँ पर जो शुद्ध भाषा है वह होगी मानक। मानक भाषा को हम शुद्ध भाषा कहते हैं। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, तो राम जो है वह क्या कह रहा है? कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह, ये जो वह वर्ड लिखा हुआ है ये कौन सा वर्ड है, इसके बारे में बता दें। वह मतलब कौन? राम। वह मतलब कौन? राम। तो राम क्या है यहाँ पर? संज्ञा। राम क्या है यहाँ पर? संज्ञा। और जो चीज संज्ञा के बदले उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सर्वनाम। संज्ञा किसे कहते हैं? चाहे नाम हो या व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या किसी चीज के नाम या स्थान के नाम को, व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और उसके बदले जो उपयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर जो वह है वह शब्द क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। उसका कोट पुराना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कोट लिखा हुआ है, ये गलत प्रिंट हुआ है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोट। जैकेट जिसको अपन बोलते हैं, वो पहनने वाला जैकेट। तो यहाँ पर कोट पढ़ेंगे हम इसको। तो उसका कोट पुराना था, तो इसमें पुराना, पुराने शब्द को पूछा गया है कि पुराना जो शब्द है वो क्या चीज है। तो पुराना क्या है? किसके लिए उपयोग हुआ है? कोट के लिए उपयोग। तो कोट की विशेषता बता रहा है कि कोट कैसा है? कोट पुराना है। इस प्रकार से जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोट कैसा था? पुराना। तो पुराने के लिए यह हो गई विशेषता अर्थात विशेषण। गीता हाथ से मारती है, वाक्य में कौन सा कारक? गीता किससे मारती है? हाथ से। तो यहाँ पर जो शब्द आया है से, इस से के बारे में बताना है कि कौन सा कारक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर क्या संबंध है? से। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा? करण कारक। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन। कोई भी घटना यदि होती है उसका कालक्रम अर्थात समय के अनुसार क्रमशः यदि हम उसका वर्णन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे इतिवृत्त कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इतिवृत्त। सबसे प्रथम गिना जाने वाला, सबसे पहले हम जिसको गिनते हैं उसको क्या कहते हैं? जैसे आरंभ। आरंभ मतलब शुरुआत, प्रथम मतलब पहला, अग्रज मतलब बड़ा, जो पहले हुआ हो, पहले आया हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पहले गिना जाए तो गण्य मतलब होता है गिनना। गण्य मतलब गिनना से अग्रगण्य, अग्रगण्य मतलब पहले गिनना। तो जिसको पहले गिना जाए वो क्या कहलाता है? अग्रगण्य कहलाता है। आगे नाथ न पीछे पगहा, यह एक लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति का सामान्य अर्थ
क्या है ये बताना है। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनमें से आप ऑप्शन देखिए और बताइए कि इस लोकोक्ति का क्या सामान्य अर्थ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस लोकोक्ति का जो सामान्य अर्थ है उसका मतलब ही हुआ कि जिसका कोई अपना ना हो। जिसका कोई अपना ना हो उसे अपन क्या कहेंगे, आगे नाथ न पीछे पगहा। मतलब जिसका कोई भी अपना ना हो, ये कहलाएगा नंबर 3 इसका आंसर। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किसकी रचना है। तो यह एक आत्मकथा है, यह एक आत्मकथा है और किसकी रचना है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं। बादल को घिरते देखा है, यह एक कविता है और यह कविता किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर ये कविता लिखा गया है किसके द्वारा, नागार्जुन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, नागार्जुन के द्वारा। क्या भूलूं क्या याद करूं, किसके द्वारा लिखा गया है, नागार्जुन के द्वारा। इस प्रकार इसका आंसर क्या हुआ, नंबर 3।